Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Mohammad Azhar और I will teach you physics class 11th. तो बेसिकली हम पहली दफ़ा किसी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू स्टडी करने लगे हैं, तो थोड़ी सी आपसे गुजारिशात हैं कि आपने लेक्चर्स को ज़रा तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि जब हम नॉर्मली लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो रियलिस्टिक अप्रोच होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन की तरफ कोशिश करेंगे, तो आपने फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम आपसे फीडबैक के थ्रू पूछते रहेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स से रिलेटेड। बेसिकली हम यहाँ पर फिज़िक्स की स्टार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि फिज़िक्स साइंस की ही ब्रांच है, तो हम सबसे पहले साइंस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली साइंस है क्या। तो जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका लफ्जी मतलब होता है टू नो, टू ऑब्जर्व। इट मीन्स जब हम साइंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, हम उसके बारे में कोई चीज़ जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम साइंस को एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन से बयान करने की कोशिश करें तो इट विल बी द नॉलेज विच बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दो चीज़ें काबिल फहम, यानी नॉलेज है, ये इल्म है जो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। वन इज ऑब्जर्वेशन, अदर इज एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली पता होना चाहिए ये ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है और एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑब्जर्वेशन होती है बेसिकली ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी मालूमात हैं दैट वी गैदर फ्रॉम ओवर 5 सेंसेस। हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दिए हैं। उन 5 हिस्सों के जरिए हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में फैन लगा हुआ है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करने के लिए आप उसको देख सकते हैं, आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, इवन आप उसका टेस्ट चेक कर सकते हैं, आप उसको छू के देख सकते हैं। यानी अपनी 5 सेंसेस हैं, उनसे हम जो भी चीज़ हासिल करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ साइंस के अंदर कोई भी बात ऐसे नहीं मानी जाती, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन अपनी 5 सेंसेस से इकट्ठी कर दी जाती है। अब वो जो हमने 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, सम टाइम वो ठीक भी हो सकती है, सम टाइम वो गलत भी हो सकती है, या वो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने वाला पर्सन है यानी साइंटिस्ट है, वो इंफॉर्मेशन गलत भी बयान कर सकता है। अब उस इंफॉर्मेशन की तस्दीक के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली अब हम एक्सपेरिमेंट की डिफाइन देख लें। एक्सपेरिमेंट क्या है? द सेट ऑफ ऑपरेशंस या मेथड्स टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मालूमात हमने ऑब्जर्वेशन से हासिल की है, उनकी तस्दीक के लिए हम सेट ऑफ टूल्स यूज करते हैं, प्री डिफाइंड कुछ मेथड यूज करते हैं और उनसे हम वेरीफाई करते हैं। अब देखें, मैं एक एग्जांपल आपको देखता हूं। आपको पता है कि कोविड-19 जो डिजीज चल रही है, वो उसकी वजह से हम ऑनलाइन लेक्चर की तरफ आए। अब उसकी जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर वो पहले तैयार होगी, तैयार होने के बाद उसको डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जाएगा। वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके जरिए हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो साइंस का कोई भी शोबा हो, कोई भी ब्रांच हो, वो इन दो पिलर से, इन दो फ्रंटरीज से गुजरने के बाद वो साइंस की कैटेगरी में आती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन इन दो कैटेगरी, ये ब्रॉड कैटेगरी है, बेसिकली इनकी फर्दर भी कैटेगरीज होती हैं, अगर इन दो कैटेगरीज के अंदर वो नहीं आती तो वो हमारे पास साइंस ही नहीं कहलाएगी। तो बेसिकली अब हम 19s की बात करें, 80s की बात करें, तो साइंस को 2 बेसिक हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वन इज बायोलॉजिकल साइंस, अदर इज फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस द साइंसेस विच आर रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, यानी इसके अंदर हम जानदार असाम की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट, व्हाटएवर, जो भी ह्यूमन से रिलेटेड साइंस की ब्रांच होगी वो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आएगी। जैसे बायोलॉजी है, ये जितनी भी बाकी सारी बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आती हैं। अब जो फिजिकल साइंसेस हैं दैट्स आर रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान जो अशिया होती हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारे पास एजुकेशन या जो नॉलेज है वो हमारे पास फिजिकल साइंसेस के अंदर आता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, व्हाटएवर सारी। अब हमारा जो कंसर्न है वो है फिजिक्स के साथ।
अब मैंने जो इतनी सारी आपको डिटेल बताई है, बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो फिजिक्स है वो इन बेसिक फ्रंट्रीज पर बेस करेगी। हम जो भी चीज पढ़ेंगे हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के फेज से गुजरने के बाद ही उसको पढ़ रहे होंगे। तो अब हम बेसिक सबसे पहले फिजिक्स की डिफाइन स्टार्ट करने लगे हैं। ये फिजिक्स है क्या, हालांकि आप ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर इसकी डिफाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समराइज करने लगे हैं कि एक दफा आपको पता चल जाए, अगर आप कुछ बच्चे भूल चुके हैं तो उनको भी समराइज हो जाए। तो फिजिक्स द नॉलेज इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। यानी 3 इसमें मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो काबिल गौर है। वन इज एनर्जी, सेकंड इज मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। सो अल्फाज पे अगर हम गौर करें, यानी ऐसा है जो मादा, एनर्जी और उन दोनों के दरमियान ताल्लुक की बात कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए एनर्जी पर क्या चीज है, मैटर क्या चीज है, और इन दोनों के दरमियान ताल्लुक की हम जो बात कर रहे हैं ये बेसिक है क्या। तो सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं, और मैटर एक केमिस्ट्री की प्योर टर्म है, और आप केमिस्ट्री के अंदर इसको मजीद एलैबोरेट करके ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। तो बट यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी डिफाइन आपको बता देता हूँ। Anything which has some mass and occupies some space, यानी हर वो चीज जो जगह घेरती है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, और जब मास रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। शुगर, साल्ट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। तो फिजिक्स में भी हम मैटर की बात कर रहे होंगे, यानी हम मैटर को स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ पर हम मैटर की प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, कंपोजिशन नहीं देखेंगे, बट हम मैटर को यूज करके हम अपने काम करेंगे। Let's suppose we get energy from matter, we will convert we will convert the one form of matter into another form, जैसे हम evaporization के जरिए, sublimation के जरिए, और बाजों का न्यूक्लियर एनर्जी भी हम मैटर से हासिल करते हैं। हम भी मैटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद द यूज ऑफ मैटर, नॉट द कंपोजिशन ऑफ मैटर। वेयर नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? अगर हम एनर्जी की बात करें, इसकी प्रॉपर हम डिफाइन की बात करें, एबिलिटी टू डू अ वर्क, किसी भी शख्स की, किसी भी जिस्म की, किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी का नाम देते हैं। इसकी गुड एग्जांपल आप खुद है। अगर आपने खाना ना खाया हो तो यू कैन नॉट इवन टॉक, यू कैन नॉट इवन रन, यू कैन नॉट इवन हालांकि आप यानी एनर्जी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको पता है कि इवन हमारा जो हार्ट कंटिन्यूअसली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या हार्ट है जो सांस ले रहे हैं वो भी एनर्जी की ही कंजम्पशन पर इस्तेमाल होता है। यानी मैटर से हम एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। यानी एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत का नाम है। 2 चीजें तो क्लियर हो गई कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर को भी पढ़ेंगे, एनर्जी को भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं देयर इंटरेक्शन। ये बहुत ही एक अहम चीज है। इंटरेक्शन का मतलब है कि इन दोनों का आपस में कोई गहरा ताल्लुक है, कि हम एनर्जी को मैटर से रिलेट कर सकते हैं और मैटर को एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इस बात को बयान करना चाहूँ तो मैंने एक टर्म यहाँ पर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन का एक सैंपल इस्तेमाल करता हूँ जो आप बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी एंड मास के दरमियान एक रिलेशन मैंने लिखा है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास and mass can be converted into energy। ये बेसिकली इन दोनों का इंटरेक्शन है। और बेसिक फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स है वो इसी पूरी चीज के ऊपर बेस्ड कर रही है। अगर हमने किसी तरह एनर्जी से मास और मास से एनर्जी दोनों की कन्वर्जन सीख ली तो हमारी जो रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर होगी। और इवन आप विद इन सेकंड यहाँ से आप एनर्जी में तब्दील हो जाएंगे, आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, वहां पर दोबारा आप एनर्जी से मास के अंदर तब्दील हो सकते हैं। ये इसकी जो फर्स्ट थ्योरेटिकल बेस थी 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने पेश की थी, इज इक्वल टू mc² कि एनर्जी को आप मास से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं if the mass is moved with the double of speed of light। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है, अगर आप इसको गौर करके देखें तो इट इज नो मैटर, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, देन आई विल इट मूव, मैं इसको हरकत देने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने इसको इतनी तेज हरकत दी कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट का डबल हो जाए तो इट विल नॉट बी अ मास, इट विल बी अ एनर्जी। तो ये एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल हैं, हम मास और एनर्जी को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये यानी फिजिक्स की जो डिफाइन है उसके अंदर हम एनर्जी, मैटर और उन दोनों के दरमियान ताल्लुक की ही बात कर रहे हैं। अब मैंने थोड़ा बहुत आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो
फिजिक्स की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होगा कि हम डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि आज हमने बेसिकली स्टडी क्या किया है। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने साइंस को डिस्कस किया। साइंस एक लेटर वर्ड साइंटिस्ट से निकला है जिसका मतलब होता है टू नो, टू ऑब्जर्व। फिर मैंने इसकी डिफाइन बताई, द नॉलेज विच बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। फिर हमने बजाते खुद ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों की डिफाइन देखी। ऑब्जर्वेशन की डिफाइन हमने लिखी, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर फ्रॉम 5 सेंसेस, अपने 5 अज़ाए हिस्स को इस्तेमाल करते हुए जो मालूमात इकट्ठी करते हैं वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। फिर ऑब्जर्वेशन की तस्दीक के लिए हम कोई सेट ऑफ टूल्स, कोई सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। फिर इस साइंस को फर्दर जब नॉलेज बढ़ जाता है तो फिर इसको मजीद ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो 18-19 सेंचुरीज के अंदर साइंस को 2 बेसिक हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वन वाज बायोलॉजिकल साइंसेस, अदर वाज फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस लीड्स टू लिविंग थिंग्स, जो फिजिकल साइंसेस हैं दैट्स आर रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी जो फिजिक्स है उसका ताल्लुक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ज्यादा होता है, तो हम फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेस के अंदर ही रखते हैं। फिर हमने फिजिक्स की डिफाइन देखी, द नॉलेज इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। फिर हमने अलग अलग एनर्जी को देखा, मैटर को देखा और उन दोनों के दरमियान ताल्लुक को देखा। तो इंशाअल्लाह हम ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे और आपने भी बुक से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो आपने लाजिम तौर पर बुक में से देख लेना है। बस।